हेलो स्टूडेंट्स, आज के सेशन में हम स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो आज के सेशन में हम स्टडी करेंगे कि इलेक्ट्रिक डाइपोल होता क्या है, डाइपोल मोमेंट को हम डिफाइन करेंगे। इसके अलावा हम इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल फाइंड करेंगे। और जब हम किसी डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखते हैं या नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखते हैं तो उसके जो इफेक्ट्स होते हैं उसको हम स्टडी करेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि डाइपोल होता क्या है। तो देखिए, डाइपोल जो है वो दो चार्जेस का एक ऐसा सिस्टम है जिनमें दोनों चार्जेस का जो मैग्नीट्यूड होता है वो बराबर होता है। दोनों चार्जेस का जो नेचर होता है वो अपोजिट होता है और दोनों काफ़ी स्मॉल डिस्टेंस पे एक दूसरे के पास होते हैं। ऐसे सिस्टम को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, तो दोनों चार्जेस के बीच में डिस्टेंस जो होगी वो काफ़ी कम होगी और दोनों का नेचर जो होगा वो अपोजिट होगा। ठीक है, और मैग्नीट्यूड बराबर होगा। ऐसे सिस्टम को हम बोलते हैं डाइपोल, है ना। सिस्टम ऑफ टू इक्वल and opposite charges separated by a small distance is called इलेक्ट्रिक डाइपोल। जैसे कि हम यहाँ पे देखते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास दो चार्ज है। ये चार्ज जो है वो Q1 है, जिस पे चार्ज जो है वो नेगेटिव है, और दूसरा चार्ज जो है वो Q2 है, इस पे चार्ज जो है वो पॉजिटिव है, और दोनों जो है स्मॉल डिस्टेंस d पर है। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं डाइपोल। देखिए, कोई भी डाइपोल जो होता है उसको हम जिस उसकी जो प्रॉपर्टीज होती है दैट इज कैरेक्टराइज्ड बाय डाइपोल मोमेंट, है ना। तो डाइपोल मोमेंट एक्चुअल में डिफाइन क्या होता है, ये जो दोनों चार्जेस हैं, दोनों चार्जेस में से मतलब किसी भी चार्ज का, है ना, दोनों के मैग्नीट्यूड तो बराबर है, तो डाइपोल मोमेंट डिफाइन एज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज एंड सेपरेशन बिटवीन द टू चार्जेस। अब दोनों चार्जेस के बीच की डिस्टेंस अगर यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस जो है वो अगर d है और दोनों का जो मैग्नीट्यूड है वो q है, तो डाइपोल मोमेंट इज डिफाइन एज p इज इक्वल टू q इंटू डी, है ना। तो चार्ज का मैग्नीट्यूड दोनों के बीच डिस्टेंस, है ना। तो डाइपोल मोमेंट हैज कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी कॉल्ड डाइपोल मोमेंट, है ना। डाइपोल मोमेंट इज डिफाइंड एज प्रोडक्ट, है ना, प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज एंड द सेपरेशन बिटवीन द चार्जेस इज गिवन एस। तो याद रखिएगा दोनों चार्जेस के बीच का सेपरेशन में, है ना। देखिए कंफ्यूजन क्या होता है, जैसे कि यहाँ पे अभी दोनों चार्जेस के बीच का जो सेपरेशन है वो डी लिया हुआ है, तो हमने यहाँ पे डाइपोल मोमेंट के अंदर लिखा क्यू इंटू डी। बट सेकेंड टाइप के ये भी मतलब रिलेशन होता है जिसमें हम 2a लिखते हैं, है ना। तो इस केस के लिए जो डाइपोल मोमेंट का मैग्नीट्यूड होगा पी वेक्टर, वो क्या लिखा जाएगा, वो लिखा जाएगा दोनों में से किसी भी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड इंटू दोनों के बीच का सेपरेशन कितना है 2a। तो ये लिखना भी सही होगा। अच्छा, एक और चीज़ यहाँ पे मैं बताना भूल गया, दैट इज डायरेक्शन। तो ये तो हमने मैग्नीट्यूड देखा, तो डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट इज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड का अपोजिट होता है, इतना याद रखिए। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देखी थी हमने, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमने देखा था वो पॉजिटिव से नेगेटिव होता है। यहाँ क्या याद रखना है, जो डायपोल मोमेंट होता है उसकी डायरेक्शन जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट होती है, यानी कि नेगेटिव से पॉजिटिव, है ना। तो यहाँ पे हमारे पास जो डायरेक्शन आएगी वो जैसे इस केस में है, तो यहाँ पे हम बोल रहे हैं यहाँ पे पी कैप। ठीक है, ये जो डायरेक्शन है इधर से इधर होगी। तो कोई भी डायपोल जो होता है वो इस तरीके से रिप्रेजेंट होता है, हम सिर्फ एरो से भी बता सकते हैं। जैसे कि इस सिस्टम को अगर मुझे रिप्रेजेंट करना है तो मैं इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, सिंपल एक एरो। ठीक है, इसको मैं यहाँ पे लिखूंगा पी वेक्टर दैट इज इक्वल टू 2qa आई कैप, है ना। तो ये हमारे पास बताएगा कि एक डायपोल मोमेंट है जिसके लिए यहाँ पर जो चार्ज है ना, चार्ज क्या है यहाँ पे नेगेटिव, और यहाँ पे चार्ज जो है वो पॉजिटिव है, क्योंकि डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन जो होती है वो नेगेटिव से पॉजिटिव होती है ना। तो डायपोल मोमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, है ना, और इसकी जो डायरेक्शन होती है डेट इज नेगेटिव टू पॉजिटिव, है ना। तो ये की पॉइंट्स हैं, उन्हें याद रखना। पहला कि दो डायपोल होता है, दोनों में जो चार्ज हैं वो अपोजिट नेचर के होते हैं, मैग्नीट्यूड बराबर होता है, स्मॉल डिस्टेंस पे होता है। और जो डायपोल मोमेंट होता है, डायपोल मोमेंट जो होता है दैट इज प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज एंड सेपरेशन बिटवीन द चार्जेस एंड इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, और इसकी डायरेक्शन जो होती है वो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होती है। ठीक है, तो अब हमने पढ़ा कि डायपोल क्या होता है, डायपोल मोमेंट क्या होता है। अब हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं कि जो डायपोल मोमेंट होता है उसको फाइंड कैसे करेंगे। जैसे कि एक एग्जांपल यहाँ पे देखते हैं, हमने बोला हुआ है तीन चार्जेस जो है वो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल जिसकी डिस्टेंस, जिसकी जो साइड्स है वो डी है, उसके वर्टेक्स पे रखा हुआ है। तो बताइए कि इस केस के लिए जो डायपोल मोमेंट होगा वो कितना होगा सिस्टम के लिए,
है ना। तो अब देखिए इस केस के लिए जो डायपोल मोमेंट होगा वो कैसे निकालेंगे, तो पहले तो हमें डायपोल पता होना चाहिए ना। ये एंगल जो है दोनों के बीच में 60 है। तो अब देखिए सिस्टम को देखने का थोड़ा अलग तरीका देखते हैं। जैसे कि अब यहाँ पे जो चार्ज 2q है उसको हम ऐसे देखते हैं कि एक चार्ज यहाँ पे q है, एक चार्ज यहाँ पे q है, एक चार्ज यहाँ पे -q है और एक चार्ज -q यहाँ पे। तो इस केस में अब आपको दो डायपोल दिखाई देंगे। भाई डायपोल मोमेंट जो होगा उस केस में तो आएगा जब हमें डायपोल मिलेगा। तो अब इस केस में हमें दो डायपोल दिख रहे हैं, एक तो डायपोल ये वाला, दूसरा डायपोल जो है वो ये वाला। ठीक है, तो अब हमें दो डायपोल दिखेंगे और डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन जो होती है दैट इज नेगेटिव टू पॉजिटिव, तो डायरेक्शन देखना जरूरी है। तो यहाँ पे हमारे पास एक डायपोल जो मिलेगा वो मिलेगा इस डायरेक्शन पे, ये होगा p वेक्टर। एक डायरेक्शन मिलेगा इस डायरेक्शन इधर, ये होगा हमारे पास p वेक्टर और दोनों के बीच में एंगल जो होगा वो होगा 60। तो दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा वो आएगा, इन दोनों का रिजल्टेंट वो होगा 60 पे √3p, है ना। हमने बताया था कि दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर हो, एंगल 60 हो तो रिजल्टेंट जो होता है √3 के बराबर होता है। अगर ये याद ना हो तो ऐसे भी याद रख सकते हो, p नेट इज इक्वल टू √p1 स्क्वायर प्लस p2 स्क्वायर प्लस 2p1 p2 cos 60, है ना। तो इसको हम सोल्व करेंगे तो ये हमारे पास √3p आएगा, ये हो जाएगा √3p की वैल्यू q इंटू डी, है ना। तो यहाँ पे हमारे पास p नेट जो आएगा है ना वो आएगा √3q इंटू डी। तो ये जो कॉम्बिनेशन ऑफ चार्ज दिया हुआ उसके लिए ये होगा। ऐसे और भी क्वेश्चन है जो हम यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे कि अगर बोला हुआ है एक चार्ज जो है वो यहाँ पे रखा है दैट इज क्यू, एक चार्ज यहाँ पे रखा हुआ ये है क्यू, ये रखा हुआ यहाँ पे -2q। तो बताइए कि रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट जो होगा वो कितना होगा। तो सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन है ना। या फिर ऐसे भी कर सकते हैं कि यहाँ पे 2 बोला हुआ है, यहाँ पे हमने रख दिया चलो 3q, है ना। थोड़ा डेटा चेंज कर लेते हैं, ये रखा q और ये भी हमारे पास चार्ज है वो q है। तो बताइए रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट कितना होगा। तो एक डायपोल मोमेंट जो आएगा वो इस डायरेक्शन में आएगा, ये होगा p1, एक आएगा इस डायरेक्शन में दैट इज p2। ठीक है, यहाँ पर डिस्टेंस बोल दिया d1 और ये डिस्टेंस बोल दिया d2, या x y ले लेते हैं। ठीक है, तो सिंपल से एक एग्जांपल देख लिया, ये y हो गया ये x हो गया। तो इस कंडीशन में p1 क्या होगा, p1 होगा 2q, है ना, y डायरेक्शन में 2q y j कैप। और जो p2 वेक्टर होगा वो क्या होगा, वो होगा नेगेटिव से पॉजिटिव यानी q x i कैप। तो रिजल्टेंट जो हमारे पास आएगा p नेट वो हमारे पास आ जाएगा 2x i कैप प्लस 2q y j कैप। सॉरी यहाँ 2 नहीं आएगा, q आएगा ओनली, QX i के प्लस 2QY j के। ठीक है, तो ये वन ऑफ टाइप क्वेश्चन है जो एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम बात करते हैं वेरिएशन, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन ड्यू टू डायपोल। तो डायपोल की वजह से किसी पॉइंट पे अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो वो हम कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि इसकी एक्सिस है किसी पॉइंट पे। ठीक है, तो एक चीज़ याद रखिएगा, जब हम बात करते हैं डायपोल के लिए, है ना, तो डायपोल के लिए दो चार्जेस होंगे, दोनों का जो मिड पॉइंट होता है, इसे ये पॉइंट जो है वो O है। ठीक है, तो हम टोटल डिस्टेंस अगर 2a बोलेंगे तो मिड पॉइंट से यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस a होगी और मिड पॉइंट से यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस a होगी। तो कोई भी कैलकुलेशन से पहले हमें एक पॉइंट याद रखना है कि जो भी डिस्टेंस हम देखेंगे, है ना, डायपोल से कोई भी डिस्टेंस अगर हम देखेंगे तो वो उसके सेंटर से लिया जाता है। देखिए जो डायपोल होता है उसका जो दोनों चार्जेस की डिस्टेंस बहुत कम होती है, तो जो डिस्टेंस हमें मेज़र करनी होती है वो हम दोनों की मिड पॉइंट से लेते हैं। जो भी एंगल हमें मेज़र करने हैं वो एंगल भी मिड पॉइंट से लिए जाएंगे। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि हमें इस एक्सिस पे, है ना, एक्सिस मतलब दोनों चार्जेस को मिलाने वाली जो ये लाइन है ना, ये है इसकी एक्सिस। तो इस एक्सिस के किसी पॉइंट P पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो हमारे पास जो सेंटर है, सेंटर से डिस्टेंस जो है वो यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस जो है वो कितनी है, R है। तो हमें इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो देखो उस पर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो प्लस क्यू और माइनस क्यू दोनों चार्जेस की वजह से जो फील्ड हो रहा है उसके नेट के बराबर होगा। तो अगर यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस अगर आर है तो प्लस क्यू की इस पी पॉइंट से डिस्टेंस कितनी होगी। तो अगर यहाँ से टोटल डिस्टेंस देखें, है ना, यहाँ से टोटल डिस्टेंस जो है ये तो है हमारे पास आर, तो इसमें से ए माइनस कर देते हैं। तो आर माइनस ए जो होगा दैट इज डिस्टेंस फ्रॉम प्लस क्यू। वैसे अगर हम देखें कि जो माइनस क्यू है उससे टोटल डिस्टेंस कितनी है उसकी,
पॉइंट पी की। तो टोटल डिस्टेंस जो आर है उसमें से हम क्या कर रहे हैं, आर प्लस कर दे तो वो होगा आर प्लस ए। तो यहाँ पर जो पॉइंट पी है वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो आएगा वो दो चार्जेस की वजह से आ रहा है, तो उनकी डायरेक्शन देख लेते हैं। तो यहाँ पे पॉइंट पी पे एक जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा प्लस की वजह से वो आएगा एक्सिस की डायरेक्शन पे, ठीक है। एक आएगा अपोजिट डायरेक्शन में, वो होगा हमारे पास ई माइनस। तो हमारे पास जो ई नेट होगा वो इन दोनों की डिफरेंस के बराबर होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास जो ई नेट आएगा, ई नेट कितना होगा, वो होगा इन दोनों के रिजल्टेंट के बराबर। यानी हम यहाँ से बोलेंगे तो ऐसे बोला जाएगा ई प्लस माइनस ई माइनस, ठीक है। उनकी वैल्यू रख देते हैं। देखिए तो जो हमारे पास रिलेशन होगा ई प्लस, है ना, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस आर माइनस है और चार्ज की वैल्यू क्यू, तो ये हमारे पास आएगा के क्यू अपॉन आर माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस, ठीक है, माइनस चार्ज है उसकी वजह से के क्यू अपॉन आर प्लस ए का होल स्क्वायर, ठीक है। तो अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। दोनों से जो हमारे पास के क्यू जो है वो कॉमन आ जाएगा, ये हमें बचेगा 1 अपॉन आर माइनस ए होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन आर प्लस ए होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास जो ई नेट का फर्दर यहाँ पे कैलकुलेशन अगर देखें तो ये हमारे पास आएगा के क्यू, ठीक है। इसको हमने लिखा यहाँ पे आर प्लस ए होल स्क्वायर माइनस आर माइनस ए होल स्क्वायर अपॉन आर माइनस ए आर प्लस ए इसका भी पूरा होल स्क्वायर, ठीक है। तो अब इसे यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए ये हमें मिलेगा के क्यू, ठीक है। ऊपर देखिए आर प्लस ए का होल स्क्वायर माइनस आर माइनस ए का होल स्क्वायर, वो हमें मिलेगा प्लस का 4 आर ए अपॉन ये मिलेगा हमें आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। तो इससे हमें यहाँ पर रिलेशन क्या मिल जाएगा, देखिए अगर यहाँ पे जो रिलेशन है ना, इस रिलेशन में अगर हम देखें तो हमें गिवन है कि ये जो आर है दैट इज ग्रेटर देन ए, है ना। हम अगर यहाँ रिलेशन की बात करते हैं तो हम क्या देखते हैं कि यहाँ पे आर जो है वो काफ़ी ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू ए। तो आर इज ग्रेटर देन ए, तो यहाँ पे आर स्क्वायर जो है, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर जो इसको अप्रोक्सीमेट इक्वल टू आर स्क्वायर ले सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे हमारे पास फाइनल रिलेशन क्या मिल जाएगा, यहाँ पे हमें मिलेगा ई नेट के लिए वो हमें मिलेगा के क्यू 4 आर ए अपॉन, ठीक है। यहाँ पे ए स्क्वायर जो हम जीरो कर देंगे, आर की पावर यहाँ पे मिलेगी आर की पावर 4। तो देखो यहाँ पे एक आर से एक आर हट जाएगा यहाँ पे, तो ये यहाँ से ये आर हट गया तो ये मिला हमें आर क्यू, ठीक है। तो इसको हम ऐसे लिख लेंगे, हम लिखेंगे इसको 2k2 क्यू ए अपॉन आर क्यू। देखिए यहाँ पे अगर डायपोल मोमेंट जो है वो अगर देखें तो वो होगा 2a क्यू। तो ये हमारे पास रिलेशन मिला, वो मिला 2kp अपॉन आर क्यू, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो हमें रिलेशन यहाँ पे मिल रहा है वो हमें मिल रहा है 2kp अपॉन आर क्यूब, और उसकी डायरेक्शन जो है वो एक्सिस की डायरेक्शन पे ही आ रहा है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे पी पॉइंट पे जब हम देख रहे हैं तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो एक्सिस की डायरेक्शन पे ही आ रहा है, और उसकी वैल्यू आ रही है 2kp अपॉन आर क्यूब। तो याद रखिएगा जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है एक्सिस के किसी पॉइंट पे वो होता है 2kp अपॉन आर क्यूब एंड दैट इज पैरेलल टू पी वेक्टर, है ना। तो यहाँ पे जो आर वेक्टर लिखा है तो आर वेक्टर से बेटर मैं यहाँ पे लिखता हूँ पी कैप। पी कैप, पी कैप क्या बता रहा है यहाँ पे, जो ई वेक्टर जो है दैट इज पैरेलल टू पी वेक्टर, है ना। ई वेक्टर जो आएगा दैट इज पैरेलल टू पी वेक्टर होगा, ठीक है। तो एक चीज़ ये वाली ध्यान रखनी है हमें कि अगर एक्सिस के किसी पॉइंट पर जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हैं तो उसका मैग्नीट्यूड होता है 2kp अपॉन आर क्यूब, और उसकी डायरेक्शन जो होती है वो डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन में ही होती है, ठीक है। अब यहाँ पे नेक्स्ट हम बात करते हैं किसी इक्विटोरियल पॉइंट के लिए कि इक्विटोरियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसका रिलेशन क्या होगा।
तो अब देखते हैं इक्वेटोरियल पॉइंट पे हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका रिलेशन क्या होगा। तो अगर यहाँ पे देखें तो देखिए ये हमारे पास जो डाइपोल है ये -q, ठीक है, और ये +q, ठीक है, इसके एक्सिस के परपेंडिकुलर ये जो लाइन है, ठीक है, ये हमारे पास है इक्वेटोरियल लाइन, ठीक है। तो अगर इस पॉइंट P पर माने जिसकी जो सेंटर है, सेंटर से डिस्टेंस जो है वो हमने देखी, वो डिस्टेंस कितनी है, वो डिस्टेंस r है, ठीक है। तो अब हमें यहाँ पे पॉइंट P पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड और उसकी डायरेक्शन जो है वो देखनी है ना। तो देखिए अगर यहाँ पे पॉइंट P पे बात करें तो +q और -q की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा। ये डिस्टेंस जो है वो a है और ये r है, तो ये हमें मिलेगा √a² + r², ठीक है। अच्छा, तो अगर इसकी वजह से मैं इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन अगर देखता हूँ तो मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो मिलेगा अवे डायरेक्शन में, मतलब इधर, ठीक है। तो पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो इस डायरेक्शन में आएगा, ये है E1, ठीक है। अब अगर नेगेटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करूँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो आएगा वो आएगा नेगेटिव, वो आएगा इस डायरेक्शन में, है ना। ये होगा हमारे पास E2। देखिए इस केस में जो डिस्टेंस है वो दोनों बराबर है, तो यहाँ पे E1 मैग्नीट्यूड जो होगा वो E2 मैग्नीट्यूड के बराबर होगा, और जिसकी वैल्यू होगी वो होगी KQ/r², यानी a² + r², ठीक है। मतलब इसका रूट है जो स्क्वायर से हट जाएगा, तो ये हमें मिल जाएगा KQ/a² + r², ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो दोनों हैं तो वेक्टर क्वांटिटी है, तो उसका हमें क्या करना होगा, रिजल्टेंट देखना है। तो ये एंगल थीटा, ये एंगल थीटा, तो यहाँ पे हमारे पास दो कंपोनेंट आएंगे, ये हमारे पास आएगा E1 cos थीटा, E2 cos थीटा। इस डायरेक्शन में आएगा वो आएगा E1 sin थीटा, नीचे की तरफ आएगा E2 sin थीटा। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास E1 और E2 जो है दोनों के मैग्नीट्यूड बराबर है, तो यहाँ पे हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड y डायरेक्शन में आएगा वो तो जीरो हो जाएगा, और जो EX बचा, EX होगा हमारे पास, वो होगा हम पे 2E cos थीटा के बराबर, ठीक है। तो अब हम यहाँ से अब रिजल्टेंट निकाल लेते हैं। तो EX = 2 E की वैल्यू वो मिलेगी हमें KQ/a² + r², और cos थीटा की वैल्यू इस ट्राइंगल से निकाल सकते हैं। cos थीटा हमें यहाँ पे इस ट्राइंगल से देखिए क्या मिलेगा, ये बोला हमें थीटा, ये है √a² + r², है ना, और बेस जो है उसका वो a है, तो यहाँ से हम cos थीटा निकालेंगे, तो cos थीटा में मिलेगा a/√a² + r², तो ये हम सोल्व करेंगे, हमें मिल जाएगा KQ2a अपॉन a² + r² की पावर 3/2, ठीक है। अब अगर हमें यहाँ पे पता है कि जो r जो है वो ग्रेटर देन a है, ठीक है, तो हम यहाँ से बोल सकते हैं कि एज कम्पेयर टू यहाँ पर a² जो है वो a² अप्रोक्सीमेट इक्वल टू 0 मान लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमें EX का रिलेशन मिल जाएगा, EX = KQ2a अपॉन, है ना, यहाँ से हमारे पास a² 0 हो गया, r² की पावर 3/2 आएगा, जो हमें मिल जाएगा r³, ठीक है। ये तो हमें मैग्नीट्यूड मिला। देखिए डायरेक्शन देखिए, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जो है वो डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन के अपोजिट आ रहा है, यानी अगर मैं ई वेक्टर लिखना चाहूँ तो ई वेक्टर क्या मिल रहा है हमें, ई वेक्टर हमें मिल रहा है एक और चीज़, यहाँ पे Q × 2a जो है इसे P भी लिख सकते हैं, तो KP/r³, ठीक है। तो यहाँ पे जो ई वेक्टर हमें मिलेगा वो मिलेगा -KP वेक्टर अपॉन r³, ठीक है। तो यहाँ पे दूसरा पॉइंट हमें क्या मिला कि ये जो इक्वेटोरियल पॉइंट है उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है ना, वो होता है KP/r³ और उसकी डायरेक्शन जो होती है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के
सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होती है वो डायपोल मोमेंट के अपोजिट डायरेक्शन पे होती है, यानी डायपोल मोमेंट जो है वो पॉजिटिव एक्स में, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो हमें नेगेटिव डायरेक्शन में मिल रहा है ना। तो दूसरी बात यहाँ पे जो इक्वेटोरियल पॉइंट है उसमें मैग्नीट्यूड जो है वो एक्सिस के रेस्पेक्ट में हाफ है, ठीक है। तो ये तो हमने दो पॉइंट देखे थे, इक्वेटोरियल पॉइंट पे और एक्सिस पे पॉइंट पे। अगर इसके अलावा किसी और पॉइंट पे बोला है कि जैसे किसी और रैंडम पॉइंट पे हमें फाइंड करना है कि पोटेंशियल कितना होगा, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा डायपोल की वजह से, तब तो देखिए अब यहाँ पे इसको अभी हमने जो दो रिजल्ट देखे थे उसकी हेल्प से हम यहाँ पे किसी जनरल पॉइंट पे पोटेंशियल निकालेंगे, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। तो देखिए ये है हमारे पास डायपोल मोमेंट नेगेटिव से पॉजिटिव, तो हम क्या करेंगे, जो अगर ये एंगल कोई थीटा है तो इसके सेंटर से आर डिस्टेंस पे और एंगल थीटा पे ये पॉइंट पी है जहाँ पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड नेट निकालना है। तो हमने क्या किया, यहाँ पे लिया ये थीटा एंगल, तो थीटा की वजह से यहाँ पर दो कंपोनेंट आ सकते हैं। थीटा की वजह से एक इसके एक्सियल डायरेक्शन में जो कंपोनेंट आएगा है ना, इस डायपोल मोमेंट का एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में जो होगा ये होगा हमारे पास कॉस कंपोनेंट यानी पी कॉस थीटा, ठीक है। तो एक तो हमें डायपोल मिला ये P1, एक हमें P2 मिलेगा वो होगा साइन कंपोनेंट ये वाला, यानी ये P2 साइन थीटा, ये हमें मिला P2। अब देखिए यहाँ पे जो पॉइंट P है वो P1 के तो एक्सिस पे और P2 के इक्वेटोरियल पॉइंट पे है ना, इक्वेटोरियल पॉइंट पे। तो यहाँ पे हमारे पास जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा पॉइंट P पे वो होगा दोनों की वजह से, जिसको हम बोल रहे हैं E1 प्लस E2। तो अब देखिए जो E1 होगा, E1 हम बोल रहे हैं उस पी कॉस थीटा की वजह से जो इसके एक्सिस के पॉइंट पे, तो एक्सिस पे जो पोटेंशियल होता है उसका रिलेशन होता है 2kp अपॉन आर क्यूब। तो ये हमारे पास आ जाएगा 2kp और p जो है वो कितना है P1 अपॉन आर क्यूब प्लस, है ना। अच्छा इसकी डायरेक्शन और देखनी है ना, तो डायरेक्शन जो है वो अकॉर्डिंग टू पैरेलल है ना एक्सिस पे, तो इसको हम ले लें एक्सिस के लिए, ठीक है, प्लस, ठीक है। और दूसरा हमारे पास क्या है, वो है हमारे पास के पी अपॉन आर क्यूब। पी जो आएगा वो 2 आएगा इक्वेटोरियल पॉइंट के लिए, और वो क्या है एंटी पैरेलल है और इस लाइन के परपेंडिकुलर है, इसलिए हम लिख रहे हैं इसे आर परपेंडिकुलर, ठीक है। तो ये हमारे पास दो रिलेशन हो गए। तो हमें यहाँ पे जो रिजल्ट मिलेगा वो मिलेगा 2kp है ना कॉस थीटा अपॉन आर क्यूब, ये हमारे पास पैरेलल कंपोनेंट, ठीक है, जो आपके पास आर वेक्टर है उसके पैरेलल, ठीक है। और ये मिलेगा के पी साइन थीटा अपॉन आर क्यूब, और ये है हमारे पास परपेंडिकुलर कंपोनेंट, ठीक है। तो दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो यहाँ से हम निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे ई पी का जो मैग्नीट्यूड होगा वो यहाँ पे आ जाएगा रूट ऑफ 2kp कॉस थीटा अपॉन आर क्यूब का स्क्वायर प्लस के पी साइन थीटा अपॉन आर क्यूब का स्क्वायर, ठीक है। तो इसे सॉल्व करते हैं हम, तो देखिए सॉल्व करने पे यहाँ पे के पी अपॉन आर क्यूब दोनों में से कॉमन आ जाएगा। यहाँ से अंदर अगर हम देखेंगे तो 2 cos थीटा का स्क्वायर 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा मिलेगा, यानी हमें जो रिजल्ट मिलेगा इसमें वो मिलेगा के पी अपॉन आर क्यूब रूट ऑफ 1 प्लस कॉस स्क्वायर, सॉरी 1 प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड रिलेशन मिलेगा वो यहाँ से मिलेगा। अब देखिए इस केस के लिए है ना यही रिलेशन में थीटा की अलग अलग वैल्यू के लिए हमें इक्वेटोरियल और एक्सिस पॉइंट भी मिल जाएंगे। जैसे कि इसी में अगर मैं थीटा इज इक्वल टू 0 रखूंगा तो ये होगा एक्सियल पॉइंट, है ना, यानी एक्सिस पे। तो देखिए यहाँ पे cos 0 की वैल्यू जो होगी वो 1 हो जाएगी, यानी 3 + 1 4 होगा। तो हमें ये मिलेगा 2kp अपॉन आर क्यूब। अगर मैं थीटा इज इक्वल टू 90 रखता हूँ तो ये इक्वेटोरियल पॉइंट है, तो cos 90 जो होता है वह 0 होता है, तो ये हमें अपने आप ही दे देगा kp अपॉन आर क्यूब। तो ये हमने जो रिलेशन निकाला है वो एक जनरल पॉइंट के लिए निकाला है, ठीक है। ये किसी भी जनरल पॉइंट पर अगर हमें पोटेंशियल का इलेक्ट्रिक फील्ड का रिलेशन निकालना है तो हम यहाँ से देख सकते हैं, ओके, ठीक है। तो आप देखते हैं यहाँ पे एक
रिलेशनशिप में देखिए क्या डेटा गिवन है हमें, फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी, कॉन्फिगरेशन शोन इन फिगर फॉर डी इज ग्रेटर देन ए और टेक पी इज इक्वल टू 2qa। 2qa जो है वो क्या है, डायपोल मोमेंट है। ठीक है, तो देखिए डायग्राम में जो कॉन्फ़िगरेशन दिया हुआ है 2a जो है वो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है। तो देखिए ये जो दो चार्ज हैं है ना, माइनस क्यू और क्यू, वो तो एक डायपोल फॉर्म करेंगे और यहाँ पे एक और चार्ज रखा है वो है क्यू। तो जब पॉइंट पी पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड देखेंगे तो पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो दो दो रिलेशन से आएगा। एक तो रिलेशन आएगा पॉइंट चार्ज की वजह से, ठीक है, ये पॉइंट चार्ज क्यू है, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जो यहाँ पे आएगा एक तो रिलेशन हमें वो मिलेगा। ठीक है, E1। और दूसरा जो है वो कॉन्फ़िगरेशन है डायपोल, तो डायपोल जो है वो नेगेटिव से पॉजिटिव होगा, यानी दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड हमें मिलेगा इस डायपोल मोमेंट P की वजह से, है ना, जिसका रिलेशन हमें अभी हमने देखा। तो ये जो डायपोल है, डायपोल के लिए जो पॉइंट P है वो उसकी इक्वेटोरियल पॉइंट पे। तो हमने देखा कि जब डायपोल की बात करें तो डायपोल के लिए उसके एक्सिस के पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो होता है 2kp, है ना, 2kp वेक्टर अपॉन आर क्यूब, है ना। और उसके एक्सिस के किसी पॉइंट पे हम देखते हैं तो उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो हमारे पास होता है kp अपॉन आर क्यूब या माइनस के पी अपॉन आर क्यूब लिखते हैं, जो हमें बताता है कि जो डायपोल मोमेंट है उसके अपोजिट डायरेक्शन पे। तो अगर पी वेक्टर जो है वो एक्स डायरेक्शन पे, तो इसकी वजह से जो ये E2 आएगा, डायपोल की वजह से जो आएगा E2 वो इसके अपोजिट डायरेक्शन पे होगा। तो अब यहाँ से हम रिजल्टेड अब निकाल सकते हैं। ठीक है, तो देखिए E1 जो हमें मिलेगा, E1 मिलेगा वाई डायरेक्शन में और E1 मिलेगा हमें, वो मिलेगा के क्यू अपॉन डिस्टेंस कितनी डी, के क्यू अपॉन डी स्क्वायर, और डायरेक्शन जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन पे, तो इसे हम लिख लेते हैं जेके। ये हमें मिला E1। वैसे हम देखते हैं E2, तो E2 वेक्टर कितना होगा, देखो इसकी डायरेक्शन जो होगी वो माइनस एक्स डायरेक्शन पे होगी, है ना, डायपोल मोमेंट के अपोजिट डायरेक्शन पे, और मैग्नीट्यूड होगा के पी अपॉन आर क्यूब, आर जो है यहाँ पे डी है तो डी क्यूब माइनस आई कैप। तो यहाँ पे रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड जो आएगा वो यहाँ पे हमें मिलेगा के पी अपॉन डी क्यूब, है ना, माइनस आई कैप प्लस के क्यू अपॉन डी स्क्वायर जे कैप। ठीक है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वेरिएशन आएगा पॉइंट पी पे वो हमें ऐसा मिलेगा। ठीक है, तो अब तक हमने बात की इलेक्ट्रिक फील्ड की, अब हम बात करते हैं पोटेंशियल की। एक जो डायपोल होता है, डायपोल की वजह से एक्सिस के किसी पॉइंट पे और इक्वेटोरियल पॉइंट पे पोटेंशियल का जो वेरिएशन होता है वो कैसा होगा। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं कि एक्सिस से किसी पॉइंट पे अगर हम देखेंगे तो पोटेंशियल क्या होगा। तो देखिए सिमिलर तरीका की जो सेंटर है वहां से हमें सारी डिस्टेंस अगर देखनी है, ठीक है, तो सेंटर से ये डिस्टेंस जो है वो आर है, तो अगेन ये वाली डिस्टेंस जो है वो मिलेगी हमें आर माइनस ए, और टोटल डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक होगी, है ना, वो होगी आर प्लस है। तो इस पॉइंट पी पर जो हमारे पास पोटेंशियल होगा वी पी, वो दोनों की वजह से होगा, पॉजिटिव और नेगेटिव की वजह से, वी प्लस एंड वी माइनस। तो अब देखिए वैल्यू रख देते हैं यहाँ पे, तो वी प्लस के लिए आएगा के क्यू अपॉन डिस्टेंस कितनी है यहाँ से, वो है आर माइनस ए, माइनस के क्यू अपॉन, है ना, चार्ज माइनस है ना इसलिए मैंने माइनस रखा है यहाँ पे, आर प्लस ए। ठीक है, तो दोनों को सॉल्व कर लेते हैं, के क्यू जो है वो बाहर आ जाएगा, आर माइनस ए अपॉन आर माइनस ए इंटू आर प्लस ए। ठीक है, तो यहाँ पे हमें रिलेशन मिलेगा, देखिए ये क्या मिल जाएगा, के क्यू ऊपर जो है वो आर हट जाएगा, ये मिलेगा हमें 2a अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमें मिला के क्यू 2a अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। जैसा कि हमें पता है जो आर इज ग्रेटर देन ए होता है, तो यहाँ पे हम आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर जो है उससे अप्रोक्सीमेट इक्वल टू आर स्क्वायर लिख सकते हैं। तो जो पॉइंट पी है ना, एक्सिस है किसी पॉइंट पे जो पोटेंशियल है उसका रिलेशन हमें मिल जाएगा के पी अपॉन आर स्क्वायर। देखिए यहाँ पे एक और चीज़ देखिए कि जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन हमने देखा था, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमने वेरिएशन देखा था, वो देखा था E प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर क्यूब।
और यहाँ पे हमने जो पोटेंशियल का रिलेशन देखा तो वो था V प्रोपोर्शनल टू, है ना, Vp प्रोपोर्शनल टू 1/r², है ना। और जो इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन एक्सिस के पॉइंट पे देखा था वो आया था r³ के प्रोपोर्शनल। ठीक है, तो इसका जो वेरिएशन है वो नॉर्मल पॉइंट चार्ज की वजह से जो होता है उससे थोड़ा अलग है। पॉइंट चार्ज के लिए जो पोटेंशियल का वेरिएशन होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू r आता है, और इसमें हमारे पास इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू r² आ रहा है ना। तो ये जो डायपोल होगा, सॉरी जो ये पोटेंशियल होगा डायपोल की वजह से वो इस पॉइंट पे स्केलर है, तो इसकी कोई डायरेक्शन भी नहीं है, तो Vp हमारे पास आएगा Kp/r²। ठीक है, अच्छा अब इक्वेटोरियल पॉइंट पे देखें तो देखिए इक्वेटोरियल पॉइंट के लिए रिलेशन जो है वो थोड़ा इंपॉर्टेंट है। देखिए इक्वेटोरियल पॉइंट के किसी भी पॉइंट पे मैं पोटेंशियल निकालूंगा तो पॉजिटिव की वजह से, जैसे अगर ये डिस्टेंस अगर हम देखेंगे जिसको मैं बोलूँ r डैश, तो ये भी हमारे पास होगा r डैश, तो इसकी वजह से पोटेंशियल होगा वो होगा KQ/r डैश, तो नेगेटिव की वजह से होगा KQ/r डैश, रिजल्टेंट 0 मिलेगा। तो हमारे पास जो इक्वेटोरियल लाइन होती है ना, ये हमारे पास होती है एक इक्वी पोटेंशियल सरफेस। ये हमारे पास होती है इक्वी पोटेंशियल सरफेस जिसके हर पॉइंट पे पोटेंशियल जो होता है वो 0 मिलता है। तो याद रखिएगा कि ये एक जो डायपोल होता है, डायपोल की वजह से इसके एक्सिस के पॉइंट पे जो पोटेंशियल होता है वो होता है Kp/r², और उसके इक्वेटोरियल पॉइंट पे हमेशा 0 होता है। तो अगर मैं किसी जनरल पॉइंट के लिए बात करूँ कि किसी जनरल पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होगा, तो इस डायपोल की वजह से ये -q और ये +q, ये इसका सेंटर, और सेंटर से r डिस्टेंस पे कोई पॉइंट P है जिसके लिए ये एंगल जो है वो थीटा दिया हुआ है। तो उसकी वजह से पॉइंट P पे पोटेंशियल जो होगा वो कितना होगा, तो अगेन पोटेंशियल जो होगा वो दो कंपोनेंट की वजह से होगा, एक तो पैरेलल कंपोनेंट की वजह से और एक परपेंडिकुलर कंपोनेंट, है ना। तो डायपोल मोमेंट का एक कंपोनेंट आएगा, ये आएगा P cos थीटा, और एक कंपोनेंट ये आएगा P sin थीटा। पर अब देखिए ये जो पॉइंट P है, इस पॉइंट P के लिए जो साइन कंपोनेंट वाला है ना, ये इसका इक्वेटोरियल पॉइंट है ना। P sin थीटा वाला जो कंपोनेंट है उसके लिए ये क्या है, इक्वेटोरियल पॉइंट है, तो इसकी वजह से जो रिलेशन आएगा वो 0 आएगा। और जो P cos थीटा है उसके लिए वाला पॉइंट जो है उसके एक्सिस पे आ रहा है, तो इसकी वजह से जो रिलेशन आएगा वो हमारे पास आएगा cos थीटा वाला, यानी KP cos थीटा/r² +0। ठीक है, तो किसी भी जनरल पॉइंट पे हम रिलेशन की बात करेंगे तो वो आएगा हमारे पास Kp cos थीटा/r³, अब थीटा सॉरी r², तो थीटा की वैल्यू रखेंगे तो उसके अकॉर्डिंग हमें अलग अलग पॉइंट पे पोटेंशियल मिल जाएगा। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे थीटा की वैल्यू 0 रखता हूँ तो Vp हमें अगेन मिल जाएगा Kp/r²। थीटा की वैल्यू 90 रखता हूँ तो ये पॉइंट जो है उसका इक्वेटोरियल पॉइंट है, तो ये हमारे पास 0 मिल जाता है। ठीक है, तो अभी हमने देखा पोटेंशियल, तो उस पर बेस्ड एक सोल्व एग्जांपल देखते हैं। देखिए हमें कॉन्फ़िगरेशन दिया हुआ है जिसके अंदर हमें 3 चार्ज दिए हुए हैं, ये ए, ये बी और ये सी। ए जो है वो नेगेटिव है, बी पॉजिटिव है और सी भी पॉजिटिव है, और ये जो डिस्टेंस है ये दोनों जो है वो बराबर दी हुई, ये डी है और ये भी डी है। ठीक है, और जो बी चार्ज है उससे जो डिस्टेंस है वो आर पे कोई पॉइंट है पी जहाँ पे हमें नेट पोटेंशियल जो है वो फाइंड करना है। तो अब देखिए अगेन ये क्वेश्चन जो है उसमें अगर हम देखें तो पॉइंट ए और सी पर जो चार्ज है वो मिलकर एक डायपोल बनाते हैं, यानी कि अगेन हम यहाँ पे देखेंगे तो हमें कॉन्फ़िगरेशन कुछ ऐसा मिलेगा कि जो पॉइंट पी है उस पर एक तो डायपोल मोमेंट है, डायपोल पी इज इक्वल टू यहाँ पे हमें मिलेगा क्यू इंटू 2d, और यहाँ पर एक चार्ज है वो है क्यू। ठीक है, और इन दोनों से डिस्टेंस आर पे पॉइंट पी है जहाँ पे हमें नेट पोटेंशियल निकालना है, तो हमारे पास होगा उस चार्ज की वजह से पोटेंशियल और उस डायपोल मोमेंट की वजह से पोटेंशियल, तो रिजल्टेंट कितना होगा। तो देखिए चार्ज की वजह से जो पोटेंशियल का रिलेशन होता है दैट इज KQ/r प्लस, तो जो डायपोल है डायपोल की वजह से जो होगा वो कितना होगा, तो वो होगा KP/r²। ठीक है, तो इसे सॉल्व कर लेते हैं। देखिए KQ/r प्लस के, पी की वैल्यू जो आएगी वो आएगी Q इंटू T/r², है ना। तो इसको और हम सॉल्व कर सकते हैं, KQ जो है वो कॉमन आएगा, R भी कॉमन निकाल लेते हैं तो ये हमें मिलेगा 1 प्लस, देखो KQ कॉमन आ गया 2D/r, तो ये हमारे पास है आंसर।
ठीक है। तो हमारे पास पोटेंशियल का जो रिलेशन है वो ऐसा आएगा के क्यू अपॉन आर इंटू 1+2d/r। ठीक है। तो याद रखिएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का रिलेशन, तो एक डायपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो एक्सिस पे है और उसके इक्वेटोरियल पॉइंट पे, पोटेंशियल उसके एक्सिस पे और उसके इक्वेटोरियल पॉइंट पे, उसका रिलेशन आज हमने देखा। ओके।